राहुल त्रिपाठी की वो जो तस्वीर सीढ़ियों पर बैठकर बिल्कुल रोते हुए वायरल हो रही है ना, वो तस्वीर मतलब आज आपको पैट कमिंस की टीम हैदराबाद की हालत बताने के लिए काफी है। अहमदाबाद में जहां पर कि बाद में ड्यू आती है, उस पॉइंट पर पहले बैटिंग करना कुछ समझ में सा नहीं आया। अहमदाबाद की छठवीं पिच के ऊपर आज का मैच था। इस पिच के ऊपर अच्छे रन्स बनते हैं, बढ़िया रन बनते हैं, ये बात सही है। तो ऐसे में अगर आप देखें तो फर्स्ट बैटिंग करना ठीक लगता है। बट ये पिच एक ऐसी है जिसमें कि सेकंड इनिंग्स में भी ना पिच पे कोई बहुत ज्यादा बड़ा असर पड़ता नहीं। और यही कारण रहा कि आपने देखा कि जब कोलकाता बैटिंग करने के लिए आई तब भी पिच कोई बहुत ज्यादा बुरी नहीं थी बैट्समैन के लिए, लेकिन जो टीम सेकंड बॉलिंग कर रही थी उसके लिए ड्यू एक बहुत नेगेटिव फैक्टर बन गया। और यही कारण रहा कि बॉल हाथ में ग्रिप ही नहीं हो रही थी हैदराबाद के बॉलर्स के, कुछ भी जा रही थी। और आप आखिर में देखो, आप मतलब श्रेयस अय्यर ने लगातार छक्के मार मार के मैच जिता दिए। 12 या 13 ओवरों में मैच खत्म हो गया। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि बॉल जो है वो कितनी ज्यादा वेट हो रही थी और किस तरीके से आप इस मैच को मतलब डिफेंड कर सकते हो। आप मुझे बताओ, 13.4 ओवर्स में 164 रन बनाए हैं और पूरा का पूरा जो गेम है वो वहीं पर खत्म हो गया था। इसीलिए ये चीज समझ में नहीं आ रही कि आखिर क्या वजह रही। खैर, पैट कमिंस के टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने की, उस बारे में हम बाद में आएंगे। लेकिन राहुल त्रिपाठी की जिस इमेज की मैं बात कर रहा हूं, वो इमेज आपको इसीलिए भी इतनी ज्यादा परेशान करनी चाहिए। अगर आप एक क्रिकेट लवर हैं तो आप समझ पाएंगे। दरअसल त्रिपाठी जिस समय पर जैसी बैटिंग कर रहा था ना, वो ऐसा लग रहा था कि वो हर चीज को समझकर बहुत तरीके से मार रहा है। और ऐसे में जब एक बैट्समैन रन आउट हो जाता है, वो भी किसी और की गलती से, देखिए समद का कॉल था, समद ने देखा कॉल था, कॉल किया, रन भागा और उसके बाद वो रुक गया। लेकिन त्रिपाठी तब तक कमिट कर चुका था, फिर वो वापस आने की कंडीशन में था नहीं। खैर जो भी हो, केकेआर ने ये मैच जीता है और बहुत ही कन्विंसिंगली जीता है। आज का दिन कहना पड़ेगा कहीं से कहीं तक भी हैदराबाद का नहीं था। और पैट कमिंस को उस ग्राउंड पर ऐसे मैच में हार का स्वाद चखना पड़ा। मतलब जिस ग्राउंड पर इन्होंने अपना वर्ल्ड कप जीता था ना, उस ग्राउंड पर इनको एक प्लेऑफ हारना पड़ा। हालांकि कोई मैग्नीट्यूड नहीं, बट स्टिल एक इंपॉर्टेंट मैच था। तो ऐसे में पैट कमिंस की टीम हार गई है और श्रेयस अय्यर की टीम, या यूं कहूं गौतम गंभीर की टीम ने पहली बार टॉप स्पॉट पर रहते हुए आईपीएल के फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब केकेआर सीधे फाइनल में भिड़ेगी। किससे? ये डिसाइड होगा दूसरे क्वालिफायर से और एक एलिमिनेटर से। आरसीबी, राजस्थान रॉयल्स या फिर से सनराइजर्स हैदराबाद, ये डिसाइड होगा आने वाले 2 मैचेस में। बट हां, आज जिस तरीके से कोलकाता ने खेला है, टोटल डोमिनेशन, टोटल डोमिनेशन। चाहे आप बॉलिंग की बात कर लें, फील्डिंग की बात कर लें और बैटिंग की बात कर लें, तीनों ही डिपार्टमेंट में आज कोलकाता ने जिस तरह से अपने गेम को दिखाया है, जिस तरह से अपने गेम को बताया है, वो हर एक पॉइंट पर काबिल तारीफ है। इस टीम की यहां पर आप जितनी तारीफ करें उतनी कम है। और ऐसा लग रहा है कि इस मैच में हर एक खिलाड़ी बोल रहा था कि यार आज मैं परफॉर्म करूं। एक तरीके से जिसको जब जहां जैसा मौका मिला उसने तब वहां पर वैसा प्रदर्शन करके दिखाया। बॉलिंग की बात करें तो शुरुआत कर दी थी मिचेल स्टार्क और वैभव अरोड़ा ने। दोनों ने बहुत बढ़िया शुरुआत दी। मिचेल स्टार्क ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए 3 विकेट लिए, हालांकि हैट्रिक नहीं ले पाई, एक दिक्कत की बात रही। बट आज बेहतरीन बॉलिंग करी और उसी के कारण कहीं ना कहीं यह हुआ कि हैदराबाद की स्टार्ट इतनी खराब रही कि कुछ 36-39 के ऊपर इनके 5 विकेट गिर चुके थे और फिर वहां से कमबैक कर पाना ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा मुश्किलात भरा था। अब जब आपकी टीम की शुरुआत में ही इतने विकेट गिर जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहां से आपको समझ में नहीं आता है कि कैसे के कमबैक करी जाए। पैट कमिंस से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम लोग इस मैच में काफी जल्दी काफी पीछे हो चुके थे, क्योंकि जिस तरीके से हमको खेलना चाहिए था इस क्वालिफायर में हम लोग वैसा नहीं खेल पाए। और कहते हैं ना कि आपके पास टी20 क्रिकेट में वैसा दिन आता है जिस दिन पर आप परफॉर्म नहीं कर पाते। आज हमारे लिए कुछ वैसा ही दिन था। हम लोग अप टू द मार्क नहीं खेले एंड जाहिर सी बात है हमको बैटिंग के ऊपर अपना एक इंपैक्ट सब भी खर्च करना पड़ा, तो इसलिए हम बॉलिंग में भी शॉर्ट रह गए। पैट कमिंस जिस तरह के कप्तान है, ऑब्वियस सी बात है वो हार को भी ग्रेसफुली एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन कोलकाता के बारे में भैया क्या बोले, मतलब बॉलिंग में तो इन लोगों ने शानदार खेल दिखाया ही, बैटिंग में भी इन लोगों ने बिल्कुल जलवा दिखा दिया। सबसे पहले बॉलिंग की बात करें तो जी ऐसा रहा, स्टार्क ने 4 ओवर में 34 रन डालकर 3 विकेट निकाले। वैभव अरोड़ा ने 2 ओवर में 17 रन देकर 1 विकेट निकाला। हर्षित राणा ने इसके बाद में 4 ओवर में 27 रन दिए और 1 विकेट निकाला। नारायण ने आज थोड़ी महंगी बॉलिंग करी, 4 ओवर में 40 रन दिए। आनंद रसल ने ठीक बॉलिंग करी और चक्रवर्ती ने भी बेहतरीन बॉलिंग करी। अच्छा, और केकेआर के साथ में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि केकेआर जो मिडिल ओवर से बॉलिंग करती है ना, वो मिडिल ओवर्स की बॉलिंग इन लोगों की बहुत शानदार है। अब आप चाहे वरुण चक्रवर्ती को इसका क्रेडिट दे दें, चाहे आनंद रसल को इसका क्रेडिट दे दें, चाहे आप हर्षित राणा को इसका क्रेडिट दे दें, आप किसी को भी दे सकते हैं। बट मिडिल ओवर्स में ये लोग बेहतरीन बॉलिंग करते हैं और यही कारण है
कि इस बार के आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट निकालने का जो खिताब जाता है वो भी केकेआर के इनाम गया है कि मिडिल ओवर्स में इन लोगों ने 44 विकेट्स लिए हैं। किसी भी टीम के द्वारा लिए गए ये सबसे ज्यादा विकेट्स है। तो ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ अपनी बैटिंग से ये लोग करिश्मा नहीं कर रहे थे। चलिए बात करते हैं इसी के साथ में बैटिंग की। तो ऐसा रहा इनका बैटिंग का सूरत हाल जी कि केकेआर की बैटिंग में आज भाई फिल सॉल्ट तो है नहीं अब इनके पास में, तो गुरबाज और नारायण ने आज ओपनिंग करी। ये तो नहीं कह सकते कि इन दोनों ने बहुत बढ़िया ओपनिंग विकेट की पार्टनरशिप करी, बट एक ओके ओके थी। 44 रन इन लोगों ने पहले विकेट के लिए जोड़े और फिर उस स्कोर के ऊपर रहमतुल्लाह गुरबाज आउट हो गए। तीसरे ओवर की बात है, लेकिन स्कोर इनका तब तक ठीक ठाक हो चुका था। और ऐसा ही कुछ हुआ जब 7वें ओवर्स में सुनील नारायण भी चलते बने, तब तक 67 का स्कोर था और मैच एक हद तक इनके कंट्रोल में ऑलरेडी आ चुका था और वहां से केकेआर के लिए मैच जीतना काफी आसान था। बट स्टिल 2 विकेट जल्दी गिरना कहीं ना कहीं हैदराबाद को एक होप दिखा गया और वहां से लेकिन वेंकटेश ने और श्रेयस ने जिस तरह की पारी खेली, दोनों अय्यरों ने मिलकर जिस तरह की बैंड बजाई उसके बाद सनराइजर्स के बॉलर्स की, क्या ही बताऊं। अच्छा, सनराइजर्स के साथ में एक दिक्कत यह भी रही कि इन लोगों के रिव्यू भी बहुत जल्दी खर्च हो गए, तो बॉलर्स को भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था। ये एक बॉडी लैंग्वेज में दिखाई दे रहा था। यहां से अगर हम बात करें तो वेंकटेश अय्यर ने 28 बॉल से 51 बनाए, 5 चौके मारे, 4 छक्के मारे, बेहतरीन पारी रही। एंड बाद में फिर श्रेयस अय्यर ने रफ्तार पकड़ी, 24 बॉल में बंदे ने 58 रन बनाए, 5 चौके और 4 छक्के, 241 का स्ट्राइक रेट रहा। मतलब इस स्ट्राइक रेट को देखकर तो हर कोई बोलेगा कि भाई ये बंदा जब मौका पड़ता है तब क्यों नहीं खेलता। मतलब आखिरी की 4 बॉलों में श्रेयस अय्यर ने ट्रेविस हेड बॉलिंग कर रहे थे। पहली बॉल पे छक्का, दूसरी बॉल पे चौका, तीसरी बॉल पे छक्का, चौथी बॉल पे फिर छक्का। मतलब कि यहां पर टोटल 22 रन बंदे ने 4 बॉलों में मार दिए। इसके पहले क्या ही स्ट्राइक रेट रहा होगा, आप खुद समझ लीजिए। तो आज का मैच जो है काफी हद तक कन्विंसिंग तरीके से आज जीता है इन लोगों ने। एंड इसके बाद में आप देखिए, आपको लगेगा कि यार हाँ, ये कुछ वर्दी एक मैच हुआ है। जिस तरीके से एक प्लेऑफ में एक टॉप पे रहने वाली टीम, मतलब अगर आप देखो कोलकाता ने टॉप पर खत्म किया है, तो टॉप टियर की टीम को जिस तरीके से खत्म करना चाहिए, जिस तरीके की परफॉर्मेंस उनकी होनी चाहिए कि एक शेयर डोमिनेंस दिखा रहे हैं वो मैच में पिच के ऊपर, वो डोमिनेंस आज केकेआर ने दिखाया है। और वही डोमिनेंस का ही एक कारण रहा कि इतने कन्विंसिंग तरीके से आज इन लोगों ने हैदराबाद को मात दी है। 8 विकेट से 14वें ओवर में ही रन चेज कर लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। गौतम गंभीर के कंट्रीब्यूशन की हम लोग लगातार शुरुआत से बात कर रहे हैं कि गंभीर ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। देखिए, कई लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, बोलते हैं कि नहीं यार गंभीर को आप इतना क्रेडिट नहीं दे सकते इसके लिए। यार देखो, मैं ये बोलता हूं कि एलएसजी जैसी टीम को जो बंदा फाइनल प्लेऑफ्स में पहुंचा सकता है, तो फिर उसको आपको क्रेडिट तो देना पड़ेगा। इस बार आप देख लो एलएसजी की क्या हालत रही। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बुरा खेला, बट हाँ, इससे बेटर वो लोग खेल सकते थे, बट वो लोग नहीं खेले। तो ऐसे में भाई सिंपल सी बात है, थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन दिक्कत परेशानी तो बढ़ती है। बट यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि जिस तरीके से गौतम गंभीर ने टीम को कॉन्फिडेंस दिया, चाहे आप ओपनर्स की बात कर लें, आप बॉलर्स की बात कर लें, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, 2 यंग बॉलर्स को इन्होंने खड़ा किया है, तो कहीं ना कहीं क्रेडिट तो आपको गौतम गंभीर को भी देना ही चाहिए। क्या कहना है आप लोगों का, कमेंट करके जरूर बताइएगा।